नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला और आपको फटाफट से बताते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और काम की खबरें। बस आप वीडियो को अपना छोटा सा लाइक जरूर कर दें। पीएम मोदी ने भोपाल कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा, जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहली बार शामिल महिला टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर गोल्ड पर जमाया कब्जा। ओवैसी ने दी राहुल गांधी को हैदराबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती। भारत के साथ रिश्ते अहम, लेकिन सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी, बोले कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के प्रमुख नवीन पटनायक ने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर। दोस्तों, मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। बीजेपी ने मेघालय में मुस्लिम नेता रिकमन मोमिन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की गौतम अडानी से मुलाकात। सीएम हिमंत बिस्वा बोले, अब क्यों चुप हैं राहुल गांधी। हिमंत बिस्वा बोले, राहुल गांधी की मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं। जब बीजेपी के लोग फंसते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, बोले अखिलेश यादव। सभी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, बोले बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी। भारत में अवैध शराब और उगाही के धंधे से फल फूल रहे थे खालिस्तानी आतंकी, अब कसी गई नकेल। गुजरात में फिर टूटा पुल। नदी में कई वाहनों के गिरने से डूबे 10 लोग। देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस की हुई शुरुआत। हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने लगाई लताड़। अब भी डबल स्टैंडर्ड वाली दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रभावशाली देशों पर कटाक्ष। कनाडा का भारत से लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने के बराबर, बोले अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारी। दोस्तों, क्या क्या आप कनाडा को माफ कर देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अक्षर पटेल को टीम में नहीं मिली जगह। एशिया कप में लगी चोट से वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। मुसलमानों को लेकर मौलाना मदनी बोले, बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है। उल्कापिंड का सैंपल लेकर लौटा नासा का यान। पूरी की 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा। लोकसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण की मांग तेज। मेरठ में अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन। आईआरसीटीसी का बड़ा ऐलान, 25 से 27 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई टिकट पर बुकिंग चार्ज की छूट। गणपति बप्पा के दर्शन करने महाराष्ट्र सीएम शिंदे के घर पहुंचे सलमान खान, शाहरुख खान। ओवैसी ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा वो दिन संसद में मुस्लिम एमपी की मॉब लिंचिंग होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता को लगी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एयरफोर्स को मिला पहला C-295 परिवहन विमान, रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपा। महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी में एयरबैग न खुलने से बेटे की मौत। व्यक्ति ने आनंद महिंद्रा समेत 13 पर किया केस। यूपी डिप्टी सीएम का दावा, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने की जातिगत जनगणना की मांग। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू होगा व्यापार मेला। अब खालिस्तानियों के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, सिंगर और डायरेक्टर। अटल विद्यालय में गरीब और निराश्रित बच्चों को मिलेगी फ्री आधुनिक शिक्षा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने की शुरुआत। 2047 तक बदल जाएगा हमारा पूरा भारत, आई रिपोर्ट्स। दोस्तों, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसमें देश के मिडिल क्लास का बड़ा योगदान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक देश की कुल आबादी में मिडिल क्लास की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा हो जाएगी। यह संख्या 1 अरब से ज्यादा होगी। वित्त वर्ष 2021 में भारत की कुल आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा 30% था। ऐसे में 2047 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 15 लाख हो जाएगी। विवादित बयान के बाद पहली बार नजर आईं नूपुर शर्मा।
विवादित टिप्पणी के बाद से अंडरग्राउंड हुई बीजेपी नेता नूपुर शर्मा पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आईं। वह नई दिल्ली में फिल्म अद वैक्सीन वॉर के प्रमोशन में पहुंची थीं। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की वजह से ही हम भारतीय आज भी जिंदा हैं। होम लोन पर सब्सिडी देने की योजना बना रही सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार अब होम लोन पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। अगले 5 वर्षों के लिए छोटे शहरी आवास सब्सिडी वाले ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जबकि 50 लाख रुपए से कम का होम लोन 20 साल तक जा सकता है। 2024 के मध्य में होने वाले आम चुनावों से पहले यह स्कीम शुरू होने की योजना है। एनआईए, आईबी, रॉ और एसटीएफ करने जा रही बड़ी बैठक। दोस्तों, भारत से खालिस्तानी नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एनआईए 5 से 6 अक्टूबर को बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बड़ी मीटिंग में एनआईए चीफ, आईबी चीफ और रॉ चीफ समेत कई राज्यों के एटीएस प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में खालिस्तानी आतंकी और उनके नेटवर्क का खात्मा करना है। 30 सितंबर से पहले निपटा लें यह जरूरी काम। दोस्तों, रिजर्व बैंक ने 19 मई को यह ऐलान कर दिया था कि अब 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई ने सभी नागरिकों से 2000 के नोट को 30 सितंबर तक जमा करने को कहा है। ऐसे में आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं, तो आप इसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 रुपये ही बदलने की परमिशन दी है। गिल ने की सहवाग और युवराज की बराबरी। दोस्तों, भारत के लिए खेलते हुए 24 साल की उम्र में सबसे ज्यादा शतक बनाने के मामले में शुभमन गिल तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट में 30 शतकों के साथ पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के 21 शतक, तीसरे नंबर पर शुभमन गिल हैं। इस तरह गिल ने वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह और रवि शास्त्री जैसे महान बल्लेबाजों की बराबरी कर ली है। अश्विन ने रचा इतिहास, तोड़ा 15 साल पुराना रिकॉर्ड। दोस्तों, अश्विन एक रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए किसी एक टीम के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2008 में 142वां विकेट लिया था। अश्विन ने उनका 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 38 मैचों में 144 विकेट लिए हैं। कनाडाई सांसद ने ट्रूडो सरकार को घेरा। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतवंशी कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी आतंकियों पर कार्रवाई न करने को लेकर कनाडाई सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, कनाडा में गुरपतवंत सिंह पन्नू खुलेआम हिंदू कनाडाई लोगों को धमकी देता है कि वे भारत लौट जाएं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। पीएम ट्रूडो के बयान के बाद जो हुआ उसके परिणाम को लेकर मैं चिंतित हूं। बदतर हालत में पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा लोग। दोस्तों, विश्व बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया है। आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी 1 साल के अंदर ही 35% से बढ़कर 40% हो गई है। गरीबी की मार झेलने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ के पार हो गया है। विश्व बैंक ने कहा है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के लोगों की क्या हालत होगी। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत